नमस्कार दोस्तों, को-करिकुलर हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। आज का पहला क्वेश्चन है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं? ए द्वितीयक उपचार, बी आयुर्वेदिक उपचार, सी प्राथमिक उपचार या डी इनमें से कोई नहीं। तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले जो चिकित्सा दी जाती है उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक उपचार। जख्मों के प्रकार हैं, कटा हुआ जख्म, बहने वाला जख्म, जला हुआ जख्म या ये सभी। तो ये तीनों है वो जख्म के प्रकार हैं। कटा हुआ भी जख्म होता है, बहने वाला भी जख्म होता है और जला हुआ भी जख्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 80 बार, 78 बार, 74 बार या 72 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 72 बार। अमाशय का मुख्य कार्य क्या है? ए अवशोषण, बी पाचन, सी उत्सर्जन, डी श्वसन। श्वसन फेफड़ों का कार्य है, उत्सर्जन किडनी द्वारा होता है। तो अमाशय का कार्य है पाचन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाचन। किसी व्यक्ति को नाक से खून आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए सिर पीछे झुका देना, बी नाक में रुई गहराई तक डाल देना, सी सिर थोड़ा आगे झुकाकर नाक के मुलायम हिस्से को दबाना, डी तुरंत लिटा देना। सिर पीछे नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि अगर सिर पीछे झुका देंगे तो गले में खून आने का रिस्क रहता है। तो इसका ये वाला गलत हो जाएगा। नाक में रुई गहराई तक नहीं डालना चाहिए, ये भी नहीं होगा, और लिटाना भी नहीं चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर थोड़ा आगे झुकाकर नाक के मुलायम हिस्से को दबाना। निर्जलीकरण का प्रमुख कारण क्या है? ए अधिक पानी पीना, बी दस्त और उल्टी, सी अधिक सोना, डी अधिक पढ़ना। निर्जलीकरण का अर्थ है पानी की कमी होना। तो अधिक पढ़ना ऐसा कुछ नहीं है, अधिक सोने से भी नहीं होता। अधिक पानी पीने से तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उससे निर्जलीकरण कभी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दस्त और उल्टी। जब दस्त और उल्टी होने लगती है तो शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो उसे ही निर्जलीकरण कहते हैं। ओआरएस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? बुखार, निर्जलीकरण, खांसी, सिर दर्द। ओआरएस का उपयोग निर्जलीकरण के दौरान किया जाता है। ओआरएस मतलब एक घोल होता है जिसका फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसको जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं, और जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इसको दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्जलीकरण। ओआरएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुखार कम करना, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करना, खांसी रोकना, दर्द कम करना। ओआरएस का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी पूरी करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी व्यक्ति को बेहोशी की स्थिति में सांस आ रही हो तो उसे किस स्थिति में लेटाना चाहिए? ए सीधा पीठ के बल, बी पेट के बल, सी रिकवरी पोजीशन बगल की ओर, या डी बैठा देना चाहिए। सीधा पीठ के बल नहीं होगा, पेट के बल भी नहीं लेटाना चाहिए और बैठाना भी नहीं चाहिए। जब कोई बेहोश व्यक्ति हो और सांस आ रही हो तो उसे रिकवरी पोजीशन में लेटाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये होती है रिकवरी पोजीशन। एक हाथ है वो सर के नीचे हो और घुटना थोड़ा पेट की तरफ झुका हुआ हो। लू हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? ए खाली पेट बाहर जाना, बी अधिक धूप में रहना, सी पर्याप्त पानी पीना और हल्के कपड़े पहनना, या डी केवल ठंडे पेय पीना। खाली पेट बाहर जाना तो ये गलत हो जाएगा। अधिक धूप में रहना तो उससे हीट स्ट्रोक का जो चांस है वो बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और केवल ठंडा पेय पीना, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्याप्त पानी पीना और हल्के कपड़े पहनना। कृत्रिम श्वसन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कब दिया जाता है? तेज बुखार में, सांस रुक जाने पर, पेट दर्द में या सिर दर्द में। कृत्रिम श्वसन जब किसी व्यक्ति की सांस रुक जाती है तो उस स्थिति में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस रुक जाने पर। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ए स्टेथोस्कोप, बी थर्मामीटर, सी स्फैग्मोमेनोमीटर या डी ग्लूकोमीटर। स्टेथोस्कोप से हम हृदय की धड़कन का मापन करते हैं। थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग होता है। और ग्लूकोमीटर खून में
ग्लूकोज की मात्रा मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फैग्मोमेनोमीटर। इसका उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ये थर्मामीटर है, ये ग्लूकोमीटर है, और ये स्टेथोस्कोप है, और ये स्फैग्मोमेनोमीटर है। हड्डी टूटने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? हड्डी सीधा करने का प्रयास, प्रभावित अंग को स्थिर रखना, जोर से मालिश करना या गर्म पानी डालना। हड्डी टूटने पर हड्डी सीधी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। जोर से मालिश करना, ये भी गलत हो जाएगा। गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। हड्डी टूटने पर प्रभावित अंग को स्थिर रखना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बीमारी का इलाज, बी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, सी भूख बढ़ाना, डी वजन बढ़ाना। टीकाकरण कोई भी बीमारी का इलाज नहीं होता। भूख भी बढ़ाना टीकाकरण का उद्देश्य नहीं है। वजन भी टीकाकरण से नहीं बढ़ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धूम्रपान से सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए फेफड़े, बी कान, सी आँख, डी त्वचा। धूम्रपान से सबसे अधिक फेफड़े प्रभावित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेफड़े। प्राथमिक उपचार का पहला सिद्धांत क्या है? ए घबराना, बी रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सी भीड़ इकट्ठा करना, डी दवा देना। घबराना इसका कोई सिद्धांत नहीं है। भीड़ इकट्ठा करना भी प्राथमिक उपचार के अंतर्गत नहीं आता है, और दवा देना भी नहीं होगा। दवा देना डॉक्टर का काम है। प्राथमिक उपचार का पहला सिद्धांत होता है रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बेहोश व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने के लिए क्यों नहीं देना चाहिए? ए उसका स्वाद खराब हो जाता है, बी घुटन का खतरा रहता है, सी उसे भूख नहीं लगती, डी इससे बुखार बढ़ता है। उसका स्वाद खराब हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे भूख नहीं लगती, ये भी गलत है। बुखार बढ़ता है, ये भी गलत है। और किसी बेहोश व्यक्ति को हम खाने पीने के लिए कुछ दे देंगे तो उसको घुटन का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए नहीं देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रक्त में शर्करा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर या स्टेथोस्कोप। रक्त में शर्करा मापने के लिए हम ग्लूकोमीटर का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन सबसे आवश्यक आदत कौन सी है? केवल व्यायाम, केवल फल खाना, संतुलित आहार, व्यायाम और पर्याप्त नींद, केवल दूध पीना। स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन संतुलित आहार, व्यायाम और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हीट एक्सॉशन का प्रमुख कारण क्या है? ठंडा मौसम, अधिक गर्मी और पानी की कमी, अधिक नींद, अधिक भोजन। ठंडा मौसम नहीं होगा, अधिक नींद से भी हीट एक्सॉशन नहीं होता, अधिक भोजन से भी नहीं होता। हीट एक्सॉशन अधिक गर्मी और पानी की कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टूर्निकेट का उपयोग कब किया जाता है? मामूली कट लगने पर, अत्यधिक रक्तस्राव रोकने के लिए, बुखार में, खांसी में। टूर्निकेट का उपयोग जब अत्यधिक रक्तस्राव हो तो उसे रोकने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये टूर्निकेट का इमेज है, ये टूर्निकेट है। टूर्निकेट चोट से 2-3 इंच ऊपर लगाना चाहिए। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? ए मधुमेह, बी उच्च रक्तचाप, सी चिकन पॉक्स, डी गठिया। संक्रामक रोग मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता हो, ऐसे रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो मधुमेह कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता, तो मधुमेह नहीं होगा। उच्च रक्तचाप भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता, और गठिया भी ये उम्र संबंधित बीमारी है जो ज़्यादातर वृद्ध व्यक्तियों में होता है, तो ये भी एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक दूसरे से फैलता है। स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ऑक्सीजन स्तर कितना होता है? स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ऑक्सीजन स्तर जो ऑक्सीजन लेवल है वो 95 से 100% होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 95 से 100%। शरीर में रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स या डी प्लाज्मा। आरबीसी है
आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरी बॉडी में। और प्लेटलेट्स है, ये रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। और जो प्लाज्मा है, ये रक्त का तरल भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। इसे रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं या सैनिक कोशिकाएं। एंटीसेप्टिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? बुखार कम करने के लिए, घाव में संक्रमण रोकने के लिए, खांसी ठीक करने के लिए या सिर दर्द दूर करने के लिए। एंटीसेप्टिक का उपयोग सिर दर्द दूर करने के लिए नहीं किया जाता, खांसी के लिए भी नहीं होता। बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक का उपयोग होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाव में संक्रमण रोकने के लिए। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति का रक्त पीएच कितना होता है? सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्त का पीएच 7.4 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा असंचारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? असंचारी मतलब जो एक से दूसरे में फैले ना। मलेरिया, डेंगू और हैजा, ये तीनों फैलता है। मलेरिया और डेंगू मच्छर के द्वारा, और हैजा है वो दूषित पानी पीने से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुमेह। फर्स्ट एड बॉक्स में निम्न में से क्या अवश्य होना चाहिए? ए स्टेरलाइट, गॉज और बैंडेज, बी आतिशबाजी, सी परफ्यूम या डी रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्टेरलाइट, गॉज और बैंडेज। ये है फर्स्ट एड बॉक्स में आवश्यक सामग्री जो होनी चाहिए। ये उसका इमेज है, बैंडेज, गॉज पैड, सेफ्टी पिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनॉल, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी टोकोफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। और रेटिनॉल है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का, और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। पट्टी, बैंडेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए दर्द बढ़ाना, बी घाव की सुरक्षा करना, सी हड्डी तोड़ना या डी त्वचा का रंग बदलना। दर्द बढ़ाने का बैंडेज का कोई कार्य नहीं है, हड्डी तोड़ना भी नहीं है, घाव त्वचा का रंग बदलना भी नहीं है। बैंडेज का उद्देश्य होता है घाव की सुरक्षा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? केवल बीमारी का न होना, केवल शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना, या केवल मानसिक स्वास्थ्य। केवल बीमारी का न होना स्वास्थ्य नहीं है, तो ये नहीं होगा। केवल शारीरिक स्वास्थ्य भी WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और केवल मानसिक स्वास्थ्य भी नहीं है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना स्वास्थ्य कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? ए टाइफाइड, बी तपेदिक टीबी, सी खसरा मीजल्स या डी हैजा। टाइफाइड, टीबी और हैजा ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मीजल्स। मीजल्स है जो वायरस के द्वारा होता है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ए एल्बुमिन, बी हीमोग्लोबिन, सी इंसुलिन, डी कोलेजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। इंसुलिन है वो रक्त में शर्करा के लेवल को कंट्रोल करता है, और हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रोटीन है। सामान्य वयस्क में श्वसन दर कितनी होती है? सामान्य वयस्क में श्वसन दर 12 से 20 प्रति मिनट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रैक्चर की पहचान क्या है? केवल बुखार आना, अत्यधिक पसीना आना, तेज दर्द, सूजन एवं अंग का असामान्य आकार, या केवल खांसी आना। फ्रैक्चर की पहचान होती है तेज दर्द, सूजन एवं अंग का असामान्य आकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा रोगवाहक द्वारा नहीं फैलता? डेंगू, मलेरिया, हैजा या चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को फैलने के लिए वाहक की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैजा। हैजा दूषित पानी पीने से होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डेंगू और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है।
प्राथमिक उपचार में ABC का एक क्या दर्शाता है? एयरवे, एक्शन, अलर्ट या एड? ABC में एयरवे को दर्शाता है, B ब्रीदिंग को और C सर्कुलेशन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयरवे। ये रहा इमेज, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? TB, मलेरिया, डेंगू या टाइफाइड? वायु द्वारा TB फैलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया और डेंगू मच्छर काटने से फैलता है और टाइफाइड दूषित भोजन लेने से फैलता है। तो ये ऑप्शन ए, TB। इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? रक्तचाप बढ़ाना, रक्त शर्करा नियंत्रित करना, शरीर का तापमान बढ़ाना या रक्त जमाना? रक्त जमाना तो प्लेटलेट्स का कार्य है, ये नहीं होगा। शरीर का तापमान बढ़ाना भी इंसुलिन का कार्य नहीं है। रक्तचाप बढ़ाना भी इंसुलिन का कार्य नहीं है। इंसुलिन शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले खोजा जाने वाला एंटीबायोटिक कौन सा है? ए पेनिसिलिन, बी एमोक्सिसिलिन, सी एजिथ्रोमाइसिन, डी टेट्रासाइक्लिन? तो सबसे पहले खोजा जाने वाला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया गया था। इसके खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। HIV मुख्य रूप से किस प्रणाली को प्रभावित करता है? ए पाचन तंत्र, बी प्रतिरक्षा तंत्र, सी श्वसन तंत्र या डी उत्सर्जन तंत्र? HIV मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। HIV के द्वारा एड्स होता है। एड्स में हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको बहुत कमजोर कर देता है, इसलिए कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा तंत्र। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड या पिट्यूटरी? इंसुलिन का स्राव है वो अग्नाशय, पेनक्रियाज से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी व्यक्ति की नाड़ी सामान्यतः कहाँ जांची जाती है? ए रेडियल धमनी कलाई में, बी कान, सी गर्दन के पीछे या डी एड़ी? किसी व्यक्ति की नाड़ी सामान्यतः रेडियल धमनी यानी कलाई में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शरीर में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? ए हाइपरटेंशन, बी हाइपोक्सिया, सी हाइपरग्लाइसेमिया या डी एनीमिया? एनीमिया जब शरीर में रक्त कम हो जाता है, ब्लड लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है, तो उस स्थिति को हम एनीमिया कहते हैं। तो ये नहीं होगा। हाइपरग्लाइसेमिया जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उस स्थिति को हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। हाइपरटेंशन जब BP बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस स्थिति को हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोक्सिया। शरीर में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। हड्डी टूटने पर किसका उपयोग किया जाता है? ए स्प्लिंट, बी स्टेथोस्कोप, सी थर्मामीटर, डी सिरिंज? सिरिंज का उपयोग नहीं होता। थर्मामीटर का उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए होता है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की धड़कन मापने के लिए होता है। स्प्लिंट तो हड्डी टूटने पर स्प्लिंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये स्प्लिंट का इमेज है। ये हाथ में ऐसे लगाया जाता है, ऐसे ही पैर की हड्डी जब टूटती है तो उसमें भी लगाया जाता है ऐसे ही। मधुमेह में किसका स्तर बढ़ जाता है? हीमोग्लोबिन, रक्त शर्करा, कैल्शियम, ऑक्सीजन? मधुमेह में रक्त शर्करा का लेवल बढ़ जाता है और रक्त शर्करा का लेवल तभी बढ़ता है जब शरीर में इंसुलिन कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त शर्करा। रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ निगेटिव? यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओ निगेटिव। सबसे पहले किस रोग का टीका विकसित किया गया था? ए चेचक, बी पोलियो, सी रेबीज या डी डिप्थीरिया? तो सबसे पहले स्मॉल पॉक्स जो है चेचक, उसका टीका विकसित किया था एडवर्ड जेनर द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चेचक। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के पैर से तेज रक्तस्राव हो रहा है। एम्बुलेंस आने में 15 मिनट लगेंगे। प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए घायल व्यक्ति को तुरंत खड़ा कर देना चाहिए, बी घाव पर साफ कपड़े या पट्टी से सीधा दबाव डालकर रक्तस्राव नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए,
सी घाव पर मिट्टी या हल्दी लगा देनी चाहिए, या डी पहले घायल को पानी पिलाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाव पर साफ कपड़े या पट्टी से सीधा दबाव डालकर रक्तस्राव नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। तुरंत खड़ा करने से इस ब्लीडिंग है जो और बढ़ जाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। घाव पर मिट्टी या हल्दी लगा देने से बहुत बार इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और पानी पिलाने से पहले उसका खून रुकना ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।